अगर आज आरएसएस नहीं रहता तो भारत का अस्तित्व खत्म कर दिया रहता ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों ने मिलकर। अपनी टोपी उतार और तेरे सर पर भी एक बाल नहीं है तो तू क्या अपने सर को काट कर चाइना को दे देगा। नेहरू सिर्फ कहने के लिए पढ़ा लिखा था, घोर मूर्ख था वो, घोर मूर्ख था, समझे। इसके खानदान में, नेहरू गांधी के खानदान में कोई कहीं से पास नहीं किया। कि जो गयासुद्दीन एंड ऑल दैट सब इनके पूर्वज थे, वो फारूक अब्दुल्ला के खानदान की तो है ये लोग, और कौन है। कायर तो राहुल का दादा परदादा जो थे नेहरू, समझे, नाना हाँ। समझे, वो कैसे थे ये जानिए। कायर ऐसे थे कि उन्होंने जब मानसरोवर जो पहले भारत का हिस्सा था, मानसरोवर झील, वो जो पूरा जो हिमालयन रेंज का मुकुट था, समझे, उसमें 63,000 किलोमीटर का जो रेंज था, जब चीन की बात कर रहे हैं आप जी, पूरी जो है चाइना ने जो है कैप्चर कर लिया। उस समय नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, और नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उसको जब मिलिट्री जनरल ने इनको इन्फॉर्म किया कि इस तरह से मैं जो है अक्साई चीन को कब्जा कर लिया गया है तो हम उसके खिलाफ जो है युद्ध करें, तो नेहरू ने उसको रोक दिया कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? पार्लियामेंट में सवाल उठा, महावीर त्यागी जी ने पूछा, महावीर त्यागी जी ने सवाल उठाया कि आपने अक्साई चीन को क्यों दे दिया चाइना की गोद में। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि वो तो इस तरह का जगह है जहां पर एक घास का तिनका नहीं उगता है, तो जहां पर एक घास का तिनका नहीं उगता है तो वो जगह मेरे किस काम की, देश के किस काम की, ये ना, इसीलिए हमने छोड़ दिया। ले जा बेटा, चाइना तू अपने पास रख ले। तो नेहरू जो था इतना बड़ा धोखेबाज और देशगति पर महावीर त्यागी जी ने जवाब दिया, नेहरू जी तू अपनी टोपी उतार और तेरे सर पर भी एक बाल नहीं है तो तू क्या अपने सर को काट कर चाइना को दे देगा। तो मुंह जो इतनी छोटी सा नेहरू का हो गया कि सर जो होता है किसी देश का या किसी व्यक्ति का, वो महान सबसे ज्यादा कीमती होता है। तो उसी तरह मानसरोवर अक्साई चीन जो था, जो कैलाश मानसरोवर है जहाँ भगवान शिव का जो है ब्रिजवान रहते हैं और हमेशा जो है वह स्नो। और सबसे बड़ी बात है, मानसरोवर की जो हिमालयन टेरेन है, समझे, उसके अंदर अरबों खरबों बिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस का जो है माइंस एंड मिनरल्स भरा हुआ, यूरेनियम एंड ऑल दैट, प्लेटेनियम सब भरा हुआ है। तो नेहरू सिर्फ कहने के लिए पढ़ा लिखा था, घोर मूर्ख था वो, घोर मूर्ख था, समझे। इसके खानदान में, नेहरू गांधी के खानदान में कोई कहीं से पास नहीं किया, ना नेहरू पास किया कहीं से डिग्री विदेश से लाया, नहीं, मैं आपको जाकर देख लीजिए, चेक कीजिए, ना इंदिरा कोई पास की, आप चेक कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। ना राजीव गांधी पास किया, समझे, ना बीटेक करने गया, वो तो पायलट थे भैया। अरे भैया, पायलट आकर यहाँ बने जब सब जगह से फेल कर गए। ट्रिनिटी कॉलेज में गए, वहाँ फेल कर गए। उसके पहले बीटेक में थे, कैम्ब्रिज में थे, वहाँ 3 साल फेल कर गए। उसके बाद उनको भेजा गया क्या इसमें, कैम्ब्रिज के बाद जो है ट्रिनिटी में भेजा गया, वहाँ फेल कर गए। उसके बाद राहुल भी सब जगह फेल कर गए हैं, समझे ना। इनके खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि मैं, खुद सोनिया गांधी कहती थी कि मैं कैम्ब्रिज की इंग्लिश से एमए की हुई हूँ। जब उनकी जांच हुई तो पता लगा कि भैया टाइटा फिश कभी ये कैम्ब्रिज में थी नहीं। स्वामी जी ने जो है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मांगा ना सर्टिफिकेट, तो उसमें तो सच्चाई निकल कर आ गई। राहुल का भी वही हाल है, जाकर लंदन में राहुल विंसी नाम का जो कंपनी खोला और यहाँ आकर राहुल गांधी बन गया, और राहुल गांधी बनकर जो है अपना जो है तमाशा दिखा रहा है, देश को ठग रहा है। आरएसएस क्या नहीं किया। अगर कोई बोलता, अगर आज आरएसएस नहीं रहता तो भारत का अस्तित्व खत्म कर दिया रहता ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों ने मिलकर। आधा दे दिया रहता चाइना को, अब बाकी कुछ दे दिया रहता पार्ट आपको पीओके एंड ऑल दैट, पंजाब एंड सारा पाकिस्तान को दे दिया रहता, और बाकी बचे हुए राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र अब तक घोषित कर दिया रहता। ये है जो कांग्रेस का प्लान है। बिकॉज मैं बताता हूँ, ये जो है, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, ये आप नटवर सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे, मिसेस गांधी, हाँ कांग्रेस, मिसेस गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो नटवर सिंह जी फॉरेन विदेश मंत्री थे। तो वो काबुल गए थे
काबुल गए थे, अफगानिस्तान गए थे एक यात्रा में, तो बीइंग ए फॉरेन मिनिस्टर ये भी गए थे। तो रात को 12 बजे मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी कहती हैं कि मैं अकबर के मज़ार पर, ये बाबर के मज़ार पर जाना चाहती हूँ, समझे। तो बाबर का मज़ार वहीं है, काबुल में है, तो जाना चाहती हूँ। तो भाई जब प्रधानमंत्री का आदेश हो गया, रात को 12 बजे निकले, तो कैसे कह सकते हैं? अरे आप पढ़ लो भैया, मैं नहीं बोल रहा, आप वो बुक का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ, ठीक है। उसके राइटर हैं ये नटवर सिंह जी, फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आप गूगल कर कर वो किताब पढ़ लो, वहाँ खुद में उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि हमारे सामने, वो एडमिट कर रहे हैं कि मेरे सामने मिसेस गांधी, मैं पीछे खड़ा था वो थोड़ी दूर पर, और मिसेस गांधी जो है झुककर वो अकबर की मजार पर, जो उसकी पूर्वज कैसे हो सकता है? वो तो वही तो है, वो तो निकल चुका है कि जो गयासुद्दीन एंड ऑल दैट सब इनके पूर्वज थे, वो फारूक अब्दुल्ला के खानदान की तो हैं ये लोग, और कौन है। इसीलिए तो 370 पत्थर लगाकर उनको एक अलग स्टेटस दे दिया गया था कि भारत के साथ आपका कोई नहीं रहेगा, आप अलग। तो इसका मतलब है कि आरएसएस बहुत जरूरी है देश के लिए। इस देश के लिए आरएसएस अमृत है, समझे, अमृत है, और एक प्राणवान है। यानी जब तक आरएसएस है तब तक भारत जिंदा है। बिल्कुल सही बोला आपने, और इससे ऊपर की बात कीजिए अब। भारत सिर्फ जिंदा नहीं चाहिए, ये तो जिंदगी तो भारत को मिल ही गई है। भारत को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए विश्व गुरु, और अगर मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस जैसी खोच वाली अगर सरकार नहीं आती, और कांग्रेस की के जगह अगर पटेल आगे रहते, समझे ना, भारत की आज़ादी के तुरंत बाद अगर पटेल आगे रहते, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, लिखित रूप से, विथ एफिडेविट, कि 100% अभी दुनिया का सबसे नंबर 1 देश भारत रहता। अमेरिका की कोई औकात नहीं है कि भारत को आंख दिखा सकता, या एनी वे, in compare of economy, in compare of politics, culture, scientific development, you know, in terms of any perspective, you know, भारत could have been the number 1। आज जो इतना मेहनत करना पड़ रहा है भारत को, इतना मेहनत स्वतः आगे बढ़ा है, बिकॉज पूरी दुनिया में भारत क्या था, सोने की चिड़िया थी। भारत सोने की चिड़िया क्यों थी? बिहार में पाटलिपुत्र मगध एम्पायर था, और मगध एम्पायर ही जो था पूरे वेस्ट को, जो है पूरे वेस्ट का केंद्र कहाँ था? रोम था। और रोम किस पर डिपेंड था? पाटलिपुत्र पर डिपेंड था। और पाटलिपुत्र को कौन कंट्रोल कर रहा था? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के जो लेनियस थे, सब कर रहे थे। तो और सम्राट अशोक का कितना दूर तक था? पूरे एशिया में उनका था। अभी भी चाइना में आप जाओ, अभी मैं आपको कहिए नहीं तो गूगल कर कर देख लीजिए कि चाइना में अशोक स्तंभ कितने प्यार से और कितना सुंदर बनाकर रखा गया है, समझे, कितना सुंदर, इतना सुंदर है कि भारत में भी उतना सुंदर अशोक स्तंभ नहीं है, समझे। और चाइनीज गवर्नमेंट जो लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट आई मीन द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसने भी उसको सजाकर एक टूरिस्ट स्पॉट बनाकर रखा है। और भारत में जहां उसका जन्म स्थान है, अशोक स्तंभ को जो राष्ट्रीय सिंबल है जिस देश का, उस वे आप उसको कुट कुट कर कि हम मूर्ति नहीं पूजते। कुत्ते मादर चौदो, कुत्ते, तुमको समझ में नहीं आती तुम क्या कूट रहे हो? हाँ, तुम्हारा जन्म हुआ जिस कोख से, उस कोख को तुम कूट रहे हो।